गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना लेसन है भारतीय कृषि। देखिए इस लेसन में भी 2 अंक का प्रश्न आता है। भारतीय कृषि के बारे में पूछा जाता है। सामान्य परिचय में हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि इसकी लगभग 50% के लगभग जनसंख्या जो है कृषि के काम में लगी हुई है। और ये जीडीपी में, जिसमें हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था, लगभग 15% जो है यहाँ लोग इसकी आय का 15% भाग जीडीपी में सहयोग करता है कृषि का। यहाँ दिया है सकल घरेलू उत्पाद में, यानी जीडीपी में कृषि 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। भारत में कृषि कार्य लोग जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। अपनी परंपरागत तकनीकों के द्वारा अपनी भूमि पर उदर पूर्ति हेतु अपने पेट भरने के लिए इस कृषि के काम को करते हैं। हमें ये पता है कि इससे कृषि के करने से अनेक आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती है। भारत में कृषि कार्य बताया जाता है कि 7,000 वर्ष पूर्व में ही यह प्रारंभ हो गया था, जिसमें हमने पूर्व मोहनजोदड़ो और सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ा है। उसमें हमें इनसे पता लगता है कि प्रारंभ काल से ही कृषि की जाती थी। देखिए कृषि कार्य समय काल तथा परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप और विविध आयामों में परिवर्तन होता रहा है। इस कारण से भारतीय कृषि में विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं। इन स्वरूपों के आधार पर हम कृषि को अलग अलग प्रकारों से जान सकते हैं। इसके विविध आधार और रूप हैं। तो भारतीय कृषि के विभिन्न रूपों में, जिसमें 2 रूप बताए गए यहाँ। पहला तो है भारतीय कृषि ऋतु के आधार पर, कि हमारे यहाँ ऋतुएं हैं और ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की बताई गई है। दूसरा है भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर, कि कृषि की कौन कौन सी विधियां हैं और उसको उपयोग में लेते हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला अपना दिया है भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर रूप। यहाँ 3 रूप बताए गए हैं कि ऋतु के आधार पर हमारी भारतीय कृषि 3 भागों में बांटी गई है, जो हम 6 क्लास से पढ़ते आए हैं। जो साधारणतः खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, इन तीनों फसलों को विस्तार से वर्णन किया गया है। जिसमें देखिए इसकी प्रमुख दो दो विशेषताएं और उदाहरण दिए। पहला है खरीफ की फसल। कहते हैं कि ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो ऐसी फसलों में प्रमुख उदाहरण दिए हैं, जैसे मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि प्रमुख है। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है, परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा बुआई की जाती है। कुछ जगहों पर जो है, जब बरसात नहीं होती है तो इसमें बुआई करके भी लोग किसी प्रकार से सिंचाई करके और फसलों को तैयार करते हैं। दूसरी प्रकार की है रबी की फसल। कहते हैं ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ऐसी फसलों में गेहूं, चना, जौ, तिलहन, जिसमें तिलहन में अलसी और सरसों आती है, जीरा, धनिया, अफीम इसबगोल की प्रमुख फसलें हैं। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विभिन्न स्रोतों से उत्पादित की जाती है। और तीसरा प्रकार है जायद की फसल। देखिए इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है, जिसे फरवरी अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें प्रमुख है जैसे तरबूज है, लौकी है, ककड़ी है, खीरा है और अनेक सब्जियां। इसमें बहुत सी सब्जियां भी सम्मिलित की गई है जो जायद में बोई जाती है। फिर दूसरा प्रकार है भारत में कृषि विधियों का, जो उपयोग के आधार पर देखो अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जिनमें खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। देखिए पहला दिया है खाद्यान्न फसलें। इसकी परिभाषा भी कई बार पूछा है। खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है? ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें आदि प्रमुख स्रोत रहे हैं। दूसरे प्रकार की है व्यावसायिक फसलें।
जिनसे व्यवसाय चलता है और उद्योगों में कच्चा माल प्राप्त होता है, इसको हम वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। इस प्रकार इसके तीन नाम हो गए, वाणिज्यिक, व्यावसायिक और औद्योगिक फसलें। तो देखिए, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है ऐसी फसलों को, और इन्हें मुद्रादायनी भी कहते हैं वाणिज्यिक फसलों के साथ साथ इसे मुद्रादायनी फसलें भी कहते हैं, क्योंकि इनके बेचने से अधिक मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें देखिए, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन आदि फसलें सम्मिलित की जाती है, जिनको व्यावसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक और मुद्रादायनी फसलों के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रकार है बागानी फसलें। ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित की जाती है, जिनमें पेय फसलें भी होती है जैसे चाय है, और औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती है जैसे चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले इत्यादि। ये फसलें बड़े भूभाग पर विशाल बागानों में करते हैं, इसलिए इनको बागानी फसलों के नाम से जाना जाता है। फिर है उद्यान फसलें। देखिए, इसमें फसल एवं सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है जो उद्यान में तैयार की जाती है। फल वाली सब्जियां, फल वाली फसलें और सब्जी जो फसल तैयार करते हैं वो उद्यानों में तैयार करते हैं। अब देखिए, प्रमुख खाद्यान्न फसलों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि अपने खाद्य के रूप में खाने वाली प्रमुख फसल है गेहूं, और दूसरा स्थान जाता है चावल। तो उत्तर भारत में लोग गेहूं खाते हैं। अब हमें ये जानना है कि गेहूं की फसल किस मौसम में बोई जाती है, कितना टेम्परेचर होता है, किन किन स्टेट, राज्यों में उत्पादित की जाती है, और राजस्थान की कौन कौन सी जिलों में उत्पादित की जाती है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भारत की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है, जिसके लिए देखो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहाँ जो है 10 डिग्री है, इसमें मिस्टेक हो रखी है, 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत के 70% गेहूं का उत्पादन प्रमुख राज्य करते हैं, जिसमें देखो प्रमुख पंजाब आ जाता है, 21% गेहूं उत्पादन करता है पूरे भारत का। हरियाणा 6.17 करता है, उत्तर प्रदेश 32.68 करता है। तो इस प्रकार लगभग 70% उत्पादन 3 राज्य देते हैं। अन्य राज्यों में देखिए आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में किया जाता है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन प्रमुख जिला है गंगानगर, दूसरा स्थान आता है अलवर, दूसरा आता है हनुमानगढ़, तीसरा अलवर, और चौथा भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि में किया जाता है। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान बताया गया है, कि तीसरे स्थान पर भारत गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। इस गेहूं उत्पादन हुआ भारत में हरित क्रांति, जो हमने पीछे पढ़ा है, वैश्वीकरण में पढ़ा था हमने, हरित क्रांति सफल हुई 1966-67 में, जिसमें प्रमुख पहले गेहूं का उत्पादन और दूसरा चावल का उत्पादन हमने अच्छी गुणवत्ता, उन्नत किस्म के बीजों को हमने विश्व से खरीदा था। तो इस प्रकार हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन और उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से ही आज देश आत्मनिर्भर हुआ है। कि हमने वैश्वीकरण के द्वारा 1960 के दशक में उन्नत किस्म के बीजों को खरीदा और हमने गेहूं और चावल को अधिक उत्पादन कर दिखाया, जिससे हमारी जनसंख्या आत्मनिर्भर हो गई और हमें गेहूं खाने के लिए उपलब्ध होने लग गया। दूसरी खाद्यान्न फसल है चावल। सभी भलीभांति जानते हैं कि चावल दक्षिण भारत में अधिक मुख्य खाद्यान्न की फसल है। तो देखिए, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। बरसात के दिनों में इसको बोया जाता है, इस कारण यह खरीफ की मुख्य फसल है। तो यह खरीफ की फसल में आती है, गेहूं रबी की फसल में आता है। भारत में चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में, जहां पर तापमान 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड
ये यहाँ पर भी मिस्टेक हो रखी है, इसलिए इसको सही कर लीजिएगा। ये 190 से 270 सेंटीग्रेड नहीं है, यहाँ आएगा 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। उन भागों में की जाती है। इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि नदी वाले क्षेत्रों में जो जलोढ़ मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए नदी वाले क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देती है। भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें बोई जाती है। 3 प्रकार की फसलों में देखिए, मानसून कालीन, जिसमें अमन, ओस और बोरो प्रमुख जो दी गई है। पहली है अमन। तो अमन जो फसल है वो मानसून काल में बोई जाती है। फिर ओस दूसरी प्रकार की शीतकाल में, बोरो ग्रीष्म काल में पैदा की जाती है। यदि भी देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात मानसून काल में होता है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन अमन फसल बरसात में ही होता है, इसीलिए चावल खरीफ की फसल में ही आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन ये खरीफ की फसल में ही देता है, और उस चावल की फसल का प्रकार है अमन। तो देखिए, इस कारण इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन 86% जो अमन है, चावल की अमन जो प्रकार है अमन फसल का, वो मानसून काल में देता है। इस कारण से इसको खरीफ की फसल में ही रखा गया है। अब देखिए, देश में चावल कुल उत्पादन के जहाँ प्रतिशत भाग बताया गया है, कहते हैं पश्चिमी बंगाल 15.22% उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश 14.3, उत्तर प्रदेश 11.78%, उड़ीसा 9.2% और बिहार 8%, तमिलनाडु 8.2% और अन्य राज्यों से में मध्य प्रदेश 8.1, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब में भी किया जाता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन प्रमुख जिला है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी में सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में होता है। भारत चावल की उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। ये हमारा दूसरा स्थान है। पहले चीन का स्थान आता है चावल उत्पादन में, और भारत का दूसरा स्थान आता है। तो इस प्रकार ये 2 फसलें हुई। तीसरी फसल है मक्का। मक्का देखिए, ये पुर्तगाली लोग जब भारत में खोज के लिए आए तो 17वीं शताब्दी में ही मक्का की भारत में इसकी पहचान हुई कि मक्का भी खाने के लिए काम में आती है, और ये पुर्तगाली लोग लेकर के आए। जैसे वास्को डी गामा प्रमुखतः पुर्तगाली था और वो भारत की खोज में आया था। तो उस समय से 17वीं शताब्दी से ही मक्का का हमें पता लगा और जानकारी प्राप्त हुई कि मक्का भी जो है प्रमुख फसल होती है, खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यह खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल है, क्योंकि इसको उद्योगों में भी काम में लिया जाता है, जो प्रमुखतः स्टार्च, ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। साथ ही सारे खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है, जहाँ प्रमुखतः चारे के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं और लोग इसको खाने के रूप में भी काम में लेते हैं। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद यह एक दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है कि चावल के बाद में इसका दूसरा स्थान आता है खरीफ की फसलों में, जहाँ उत्पादन किया जाता है। देखिए, 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। जब पुर्तगाली लोग यहाँ भारत में आ गए थे तो उस समय ये मक्का हमारे भारत में आई। मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा चाहिए 50 से 100 सेंटीग्रेड, उस स्थानों पर यह बोई जाती है। लेकिन मक्का में एक विशेषता होती है कि यह नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी की ऐसी भूमि जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो, जिसे मान लो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देने वाली फसलें हैं, जैसे चना है, मटर है, तो इन फसलों पर मक्का की फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो भूमि में नाइट्रोजन पदार्थ छोड़ के जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जो है वो प्रमुखतः इस फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। देखिए, इसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में होता है, ऐसी दशा में अच्छी मानी जाती है।
तो देश में मक्का कुल उत्पादन का 50% भाग अकेला जो देता है वो आंध्र प्रदेश 19.3%, और कर्नाटक 16.78%, राजस्थान 10.34%, उत्तर प्रदेश 10% और गुजरात 7% तथा मध्य प्रदेश पंजाब में उत्पादित की जाती है। शेष उत्पादन देश के अन्य राज्यों में भी किया जाता है। और राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादन जिला है कोटा। कोटा प्रथम स्थान पर है मक्का उत्पादन में। बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ और अजमेर, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में भी इसका उत्पादन किया जाता है। भारत मक्का उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। मक्का के उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान आता है, परंतु इस फसल का उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता है। भारत में मक्का को निर्यात नहीं करते हैं, इसको यहीं जो है काम में ले लेते हैं। फिर चौथे प्रकार की है बाजरा। बाजरा प्रमुखतः हम सभी भली भांति जानते हैं, राजस्थान बाजरे के उत्पादन में अग्रणी है। राजस्थान का ही प्रथम स्थान है पूरे भारत में। बाजरे की फसल को भी खाद्यान्न के रूप में काम में लेते हैं। देखिए, इस फसल को चारा तथा खाद्यान्न दोनों के लिए उत्पादित किया जाता है। बाजरे की खेती गर्म एवं शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है और यह खरीफ की फसल है क्योंकि मानसून काल में बोई जाती है, जिससे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा 40 से 60 सेंटीग्रेड तथा हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी के उपयोग दशा वाले भागों में बोया जाता है। तो यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा ही काफी होती है। बाजरे के लिए बहुत कम वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाता है। साथ ही यह सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। देश में कुल बाजरा के उत्पादन का राजस्थान अकेला 42% उत्पादन करता है, इसलिए देश में राजस्थान का बाजरे उत्पादन में प्रथम स्थान रहता है। दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का जो 20%, गुजरात का तीसरा स्थान आता है 12.5%, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है जो 11% उत्पादन देता है। शेष भाग अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में भी किया जाता है। राजस्थान में बाजरा का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर और फिर झुंझुनू, अलवर, जयपुर तथा जालौर जिलों में किया जाता है। भारत का उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में प्रथम स्थान है। जैसे हमने पढ़ा कि गेहूं के उत्पादन में हमारे देश का तीसरा स्थान था और चावल के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान था और मक्का में हमारा 10वां स्थान था। तो बाजरे में हमारा वापस प्रथम स्थान आता है कि बाजरे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत, और भारत के प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। तो देखिए, ये प्रमुखतः इन फसलों के बारे में हमने विस्तार से जाना है। फिर दूसरी है भारत की प्रमुख दलहनी फसलें, वे दालें जो हम शाकाहारी लोग भोजन के काम में लेते हैं। तो दालों में भी देखिए भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, क्योंकि हमारे भारत में ज्यादा शाकाहारी लोग हैं, इसलिए दालों को अधिक से अधिक काम में लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन स्रोत के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। हमारी जो दालें हैं उन दलहन फसलों में किसानों द्वारा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के कारण भी बोया जाता है, क्योंकि दालों में एक विशेषता होती है, वे भूमि में नाइट्रोजन छोड़ करके जाती है। जैसे चना, मटर है, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन गांठें होती है, तो ये अधिक से अधिक भूमि में नाइट्रोजन छोड़ करके जाती है। भारत में दालें देखिए खरीफ और रबी दोनों मौसम में बोई जाती है। मूंग, मोड़, उड़द, अरहर आदि खरीफ के मौसम तथा मटर, चना, मसूर आदि रबी के मौसम में उत्पादित की जाती है। भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने की दाल है। यह मुख्यतः उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में पैदा की जाती है। राजस्थान में चना का उत्पादन प्रमुख जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ है। बीकानेर में भी नहरी सिंचाई वाले भागों में किया जाता है इसका उत्पादन। चने के बाद दूसरा प्रमुख दलहन फसल आती है अरहर, जो कि जवार, बाजरा व राई के साथ बोई जाती है। इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश दूसरा, कर्नाटक तीसरा स्थान रखता है।
बिहार और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है। उड़द तथा मूंग को ज्वार, बाजरा व कपास के साथ प्रायद्वीपीय भागों में बोया जाता है। ये दक्षिणी भारत के प्रमुख क्षेत्रों में बोते हैं। राजस्थान मूंग के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है कि राजस्थान में मूंग सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। यहाँ पर मूंग का उत्पादन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में जालौर, नागौर, जोधपुर व पाली में किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान में उड़द को हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा मेवाड़ में, चित्तौड़, उदयपुर व भीलवाड़ा तथा दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में बोया जाता है। मसूर की दाल को रबी की फसलों के साथ पूरी राजस्थान में अलवर और भरतपुर और धौलपुर में बोया जाता है। कहते हैं कि मसूर की दाल रबी की सीजन में होती है, इसलिए यह राजस्थान में सबसे ज्यादा अलवर में प्रथम स्थान रखता है। अलवर, भरतपुर में इसको अधिक से अधिक बोया जाता है। तो दालें हमारे लिए बहुपयोगी है, दालों को भी हम अधिक से अधिक काम में लेते हैं। इस प्रकार हमने खाद्यान्न की फसलें और दलहन की फसलों के बारे में जान लिया है। बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू।